मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि वहाँ विश्व हिंदू परिषद के एक नेता हैं, एक बड़े वाले नेता हैं, बड़े नेता नहीं हैं, बड़े वाले नेता हैं। उन्हें जो है वो एक धमकी मिली, धमकी भरा लेटर उन्हें मिला, और वो लेटर जब उन्हें मिला तो वो लेटर एक बुर्का पहन करके एक महिला देने के लिए गई। उस लेटर को निकाला गया। लेटर निकालने के बाद जो उसमें लेटर में जो बातें लिखी हुई थी वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। संतोष साहब को धमकी दी गई थी। धमकी ऐसे वैसे नहीं, उर्दू में लिख करके दी गई थी और साथ में हिंदी भी लिखा गया था। इस पूरे मामले के बाद आपको बताया, चूंकि विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं संतोष शर्मा जी, तो उन्होंने हंगामा किया कि भैया हमें धमकी दी गई है, हमें जो है एक मुस्लिम महिला, एक बुर्के वाली महिला जो है वो आई और हमें धमकी दे करके चली गई, लेटर दे करके गई है। उसमें कहा गया कि अब तेरी खैर नहीं है, अब तो तुम्हारा जो है वो बहुत बुरा हाल होगा। और उस लेटर की शुरुआत अल्लाह अकबर के नारों से हुई है। उर्दू में धमकी पहली बार नहीं है। इस तरह की धमकियां जो है वो इससे पहले भी मिल चुकी है, और संतोष जी को तो इससे पहले भी धमकी मिली है। पिछली बार तो ग्रीन लिफाफा में धमकी मिला था, और इस बार जब धमकी मिला तो ये आपको बताएं 12 तारीख को इन्हें धमकी मिलती है। और इस धमकी में जो लेटर था वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये लेटर है इस तरह से, ये देखिए, इसमें लिखा है कि ये पढ़ लेना, तुझे सब समझ आ जाएगी, अब नहीं बचेगा तू, अल्लाह अकबर। ऊपर देखिए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके बाद सुन संतोष शर्मा। इतना अच्छा, मतलब इतना ज़बरदस्त उर्दू लिखा है कि मैं चूँकि एक मुसलमान हूँ और मैं थोड़ा बहुत उर्दू जानता हूँ, समझता हूँ, पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन ये पढ़ नहीं पा रहा हूँ कि क्या लिखा है। तो ये कोई बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट है उर्दू कि तभी तो ये बातें लिखी होगी, एक महिला देकर के गई है। ऊपर में जो है 786 भी लिखा गया है, ताकि लोगों को लगे कि ये जो है प्योर मुसलमान है, एकदम कट्टर मुसलमान है। और कट्टर मुसलमान ने सीधे तौर पर जो है वो अल्लाह अकबर का नारा लगा के, बड़ी काफ से अल्लाह अकबर लिख करके जो है इन लोगों ने एक लेटर लिखा, और लेटर लिख करके ये जानकारी दी कि अब तो गई। अब इस पूरे मामले में जो है पुलिस प्रशासन ने इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जिस महिला ने बुर्का पहन करके धमकी दी थी उसे गिरफ्तार किया। इस महिला का नाम है मीरा कदम। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बुर्के वाली ये महिला आपको यहाँ पर बालों के साथ दिखाई दे रही होंगी, मतलब सर पे दुपट्टा भी नहीं है, लेकिन पहन करके बुर्का आई थी। इनका नाम है मीरा कदम। और एक और जनाब है, उनको बताते हैं आपको कि वो कौन है। इनको देखिए, यह है छोटू बागवान, छोटू बागवान। तो छोटू बागवान और मीरा कदम ने जो है एक लेटर संतोष शर्मा के घर में भिजवाया। संतोष शर्मा ने उस लेटर को पढ़ा, अल्लाह अकबर लिखा हुआ था। बाप रे बाप, पता नहीं क्या से क्या हो गया। उसके बाद होता यह है कि फिर हवा बनती है। हवा बनने के बाद पुलिस प्रशासन, मध्य प्रदेश इंदौर की पुलिस जो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करती है। बधाई के पात्र हैं वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, जिन्होंने इसे सही तरीके से जाँच पड़ताल किया। और इससे पहले कि किसी मुसलमान को आतंक के आरोप में, आतंक की गतिविधि के आरोप में जेल में ठूस दिया जाता, उससे पहले पुलिस प्रशासन ने एक बढ़िया काम किया और दोषियों को पकड़ लिया। मामला जब पुलिस प्रशासन के सामने आ गया, जब उन्होंने मीरा कदम को गिरफ्तार किया, तब उनसे पूछा कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तो मीरा कदम कहती है कि मैंने तो वही किया जो मुझे छोटू ने कहा। तो छोटू ने एक लेटर दिया और उसे मीरा लेकर के पहुंच गई। अब छोटू और मीरा के बीच में क्या लिंक है और इसमें संतोष जी का क्या मेलजोल है, इसकी जांच की जानी चाहिए। संतोष शर्मा के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2023 में उन्हें जो है ग्रीन लिफाफा दे दिया गया था। ग्रीन लिफाफा में उन्हें धमकी भरी लेटर मिली। उसके बाद भी इन्होंने इसी तरह से हल्ला हंगामा काटा था, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि इसमें कोई जो है मुसलमानों का कोई एंगल नहीं। और अभी एक बार फिर ये खबर सामने आई है, 12 जुलाई को इन्हें ये लेटर मिली थी। तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आप किस तरह की साजिशें रची जा रही है वो देख सकते हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरह से जो महिला खुले बालों में रहती है वो अचानक से बुर्का पहन करके पहुंच जाती है, और उसके बाद वीएचपी के नेता उर्दू का लेटर दिखा देते हैं कि देखिए हमें तो उर्दू में धमकी दी जा रही है, अल्लाह अकबर बड़ी काफ से लिखा जा रहा है और न जाने क्या कुछ हो रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, यानी कि अल्लाह अकबर नहीं लिखा जा रहा है, अल्लाह अकबर लिखा जा रहा है। और ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसी ऐसी नौसिखिया, ये किस तरह के नौसिखिए रहे होंगे, इसका अंदाज़ा आप उनकी उर्दू को देख करके लगा सकते हैं। अल्लाह अकबर में पहले तो एक बार आइन से अल्लाह अकबर लिखा गया, फिर उसके बाद अलिफ से अकबर लिखा गया, यहाँ तक तो काफ था, नीचे अल्लाह अकबर लिखने वक्त में जो है वो अकबर हो गया। और आप मतलब बाकी बहुत सारी उर्दू लिखी हुई है कि हो गई अल्लाह के, क्या लिखा है इसने, बयान बहुत मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन धमकी भरी एक लेटर आई है। उसके बाद इन्होंने जो है पुलिस प्रशासन में कंप्लेन किया। अब इस पूरे मामले पर पुलिस डिपार्टमेंट से क्या कुछ बातें सामने आ रही, इसे सुनिए। घटनाक्रम पर कौन आरोपी? दिनांक 12/7/24 को विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं श्री संतोष शर्मा, उनके द्वारा एक यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि उनको उनके आवास पर एक महिला द्वारा एक लिफाफा दिया गया जिसमें धमकी भरा पत्र है, और उसके आधार पर प्रकरण कायम किया गया था। उस प्रकरण में छानबीन और अन्य विवेचना के दौरान यह कृत्य मीरा कदम
पति सतीश कदम निवासी छोटा बागड़दा एवं छोटू बागवान निवासी मंदसौर द्वारा करना पाया गया है। दोनों को परीक्षा में ले लिया गया और अग्रिम कार्रवाई। क्या कारण था इनका ये पूरी घटना को अंजाम देने का? इसके संबंध में जब इनसे पूछा गया तो मीरा कदम ने कहा कि मुझे पत्र छोटू के द्वारा दिया गया है। इस संबंध में अब आगे उनसे पूछताछ करें। ये छोटू कौन है सर, क्या करता है ये छोटू और मीरा कदम ये किसी न किसी कार से जुड़े हैं। सर इनका खत में क्या लिखा था और किस तरह की धमकी थी? इस खत में लिखा था कि हम आपको देख लेंगे, तो उर्दू हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। बुरके वाली महिला का वो मीरा कदम के द्वारा वो काले कपड़े और शार्प पहनकर यह कार को अंजाम। सर इन्होंने ये लिबास ही क्यों पहना था, इस तरह का बुर्का ही पहना? तो अपनी पहचान छुपाने के लिए उनके द्वारा एक कार। इस शहर में कुछ जैसा माहौल खराब करने की या ऐसे किसी तरह की कोई बोल लगाया हो उनको करने के लिए? अभी ऐसी बात कोई विवेचना में नहीं है। ये संतोष जो पदाधिकारी है इनके द्वारा भी कुछ न कुछ अधिकारी किए गए, उसको लेकर तो नहीं पहुंचे। इस संबंध में अभी विवेचना में आगे पूछताछ करें। आरोपियों ने पूछताछ में कुछ बताया अभी? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं बताया है। उनके द्वारा बस ये स्वीकार किया गया है कि हाँ हमने लिफाफा वहां जाके दिया था और ये मुझे छोटू ने दिया है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देख लिया। अब आपको अंदाजा हो सकता है कि किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की जो साजिशें हैं वो रची जा रही है। हालांकि ये बदनामी जो है वो लोगों के सामने आ गई कि आखिरकार इसके पीछे कौन है, खुद कौन लोग हैं, ये समझ में आ रहा है। छोटू बागवान और मीरा कदम को गिरफ्तार किया गया है। अब देखना यह है कि क्या इसमें वीएचपी के जो नेता हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता, उन्होंने खुद ये सब करवाया, क्योंकि माहौल को बिगाड़ने में तो ये लोग बड़ी साजिश रचते हैं। अभी पिछले दिनों एक खबर सामने आई थी, आपने देखा था कि किस तरह से एक पुजारी ने अपने मंदिर में 2 मूर्तियों को तोड़ दिया, 2-3 मूर्तियों को पूरी तरीके से तोड़ दिया और 2 मुस्लिम नौजवानों का नाम पुलिस डिपार्टमेंट में दे दिया। वो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो वहाँ पर पास में खेल रहे 3-4 बच्चों ने देख लिया था कि जो पुजारी जी हैं उन्होंने तो खुद मंदिर की मूर्ति को तोड़ा था ताकि उन 2 मुसलमानों को बदनाम किया जा सके और उन्हें सांप्रदायिक मामलों में फंसाया जा सके। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने वहाँ पर भी एक अच्छा काम किया। वो 8-9 साल के बच्चों ने देखा हुआ था, 3-4 बच्चों ने, तो उन्होंने बता दी। तो इस तरह से प्लानिंग की जा रही है, लेकिन ये प्लानिंग विफल हो रही है। कहते हैं कि बेस्ट प्लानर जो है, जो सही प्लानर है, वो जानते हैं कि प्लानिंग क्या होता है। आप कितना भी प्लान कर लीजिए, आपकी प्लानिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लानिंग बन के रह जाएगी। हकीकत लोगों के सामने आ रहा है, लोग ये समझ रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही हैं।